वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम लाइफ विद तुबा खान। चलिए भाई बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और आज हम बात करेंगे हम सब की फेवरेट रिएक्शन विद माय झूठ के बारे में। जैसे कि वो अपने झूठों से बाज तो आने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने अब ठान ली है ये बात कि क्योंकि अब मैं लाइफ विद तुबा खान ने उनको एक नाम दे दिया है प्यारा सा, रिएक्शन विद माय झूठ, तो अब उनको उसका पास तो रखना है ना। जब रिएक्शन विद माय झूठ है तो झूठ तो लाजमी उनके रिएक्शन में होना पड़ेगा ना, क्योंकि उन्हें इस नाम का पास जो रखना है। तो बस वही वो बरकरार अपनी जो काम है उसको बरकरार रखते हुए आगे बढ़ रही हैं। जैसे कि वो पहले ही फिर से याद दिला दूं कि बेचारी रिएक्शन विद माय झूठ का नाम जो पड़ा वो इसलिए पड़ा कि उन्होंने बेचारियों ने जो अगले पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया उसकी वो वजाहत दे ही नहीं पाए, जिसकी वजह से वो झूठी साबित हुई। हमने तो उनको झूठा साबित नहीं किया, बेचारी खुद ही झूठी साबित हो गई। और अब पता नहीं किस किस तरह के नए नए हरबे अपना रही हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि जब आप अच्छे हों ना और आपकी नीयतें अच्छी हों तो आपको फिर ये हरबे अपनाने की ज़रूरत नहीं होती, फिर आप खुद ही अच्छे दिखने लगते हैं। लेकिन जब आप अच्छे ही नहीं हैं तो फिर आपको फिर हरबे अपनाने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, जैसे कि आप ये कोशिशें कर रही हैं, जैसे कि मिस चैरिटी ने अभी न्यू एक हरबा स्टार्ट किया चैरिटी का। तो उस बारे में आज बात करेंगे कि इन बेचारियों का दिल बड़ा नरम और मुलायम है और ये जो पौधे हैं उनको लगाना चाहिए ताकि वो बड़े बड़े ट्रीज बन जाएं, या पता नहीं क्या इनका जो असल मकसद हमें इसके पीछे लगता है हम अपने हिसाब से शेयर करेंगे। बाकी नियतों के हाल अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानने वाला है। सबसे पहले मैं इस मोहतरमा से कहना चाहूँगी कि जो चैरिटी का ये जो नेक काम है ना, ये सच्चे लोग करें ना तो ज़्यादा मतलब फ़ायदा होता है, क्योंकि ऐसे लोग हो ना जिनकी बातों पे लोगों को यकीन हो, जो सच से काम लेते हो, झूठ से काम नहीं लेते हो, जिनका इम्प्रेशन, जिनका इमेज, जिनका करेक्टर प्रिटी क्रिस्टल क्लियर हो लोगों के सामने। जब आप जैसे लोग इस तरह का काम करते हैं ना, जो दूसरों की बहुतानबाजी, दूसरों पे बहुतान लगा के दूसरों पे बेबुनियाद बातें उनके ऊपर रोंद कर, और इस तरीके से जब 18,000 की आवाम खरीद कर जो इस तरह से बना लेते ना, तो फिर उनको तो इस काम में पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी बातों में वो दम है ही नहीं। वो झूठ से काम लेते हैं, तो कौन भी बेवकूफ़ होगा जो उनकी बातों पे यकीन करके किसी को चैरिटी देगा। बल्कि इंसान के दिल में तो काफ़ी शक आ जाएंगे कि पता नहीं खुद ही ये ना खा जाए। झूठ तो बोलती है, नताशा को भगोड़ी बोली, लेकिन उसके बारे में कोई वजाहत तो बेचारी ने दी नहीं। तो फिर मिस चैरिटी आप कौन से किस किस हक से यहाँ पे चैरिटी मांगने आ गई। आप पहले उस चैरिटी वाले काम के हिसाब से अपना एक इमेज तो बनाए पहले। ऐसे ही थोड़ी कोई भी मुंह उठा के मस्जिद का इमाम बन जाता है। उसके लिए पांचों वक्त का नमाजी होना, नेक होना बनता है ना। इसी तरह चैरिटी मांगने के लिए भी इंसान का सच्चा होना भी ज़रूरी होता है। खैर बकौल इनकी इनकी जो एक लाइव आई जिसमें चंद लोगों ने ज्वाइन किया चैरिटी वैरिटी का, तो मुझे नहीं पता किसी हो पाई या नहीं हो पाई, क्योंकि ऐसे लोगों से मैं जो फैमिली इनके पास अगर सच में गई है तो मैं उस फैमिली से कहना चाहूँगी कि आप ऐसे लोगों से मदद मांगने जानिए जिनकी कोई ज़बान ही नहीं है। वो आपके नाम पे खुद ही लेकर भी खा जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। बंदा मदद उनसे मांगे जिनका इमेज पता हो, जो झूठ से काम बिल्कुल नहीं लेते हों। ये तो फर्स्ट शर्त होनी चाहिए चैरिटी के लिए ना। तो बहरहाल मैं जो भी फैमिली है उसको तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं उनको जानती ही नहीं हूँ। पहली बात तो ये इतना झूठ बोलती है, मुझे यकीन ही नहीं था कि ऐसी कोई फैमिली है भी या नहीं है। पर कल मैंने एक पोस्ट देखी बेनिफिशियल बातों की, उन्होंने बताया कि हाँ एक ऐसी फैमिली है। तो अल्लाह पाक उनके लिए आसानी फरमाए, उनकी मदद फरमाए, और उनका बेनिफिशियल बातें वो कह रही हैं उनके जो मदद करने के लिए तैयार है, तो अल्लाह पाक उनके का काम अल्लाह करे पूरे हो जाए। पर यहाँ पर मैं अभी इस रिएक्शन विद मैं झूठ की बात करी तो मैं सोची थी कि ये बेचारी कह रही है कि इसका दिल बड़ा पिघला, इसको दुख हुआ कि अगली फैमिली के दुख सुन के। तो मतलब मैं ये सोची थी कि इनको दुख हो सकता है जब अगर कोई फैमिली इनसे मदद मांगने आए, लेकिन वो अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली होनी चाहिए। उनके घर वाले जो हैं अच्छी जगह पढ़ते होने चाहिए, उनका बेटा एमबीबीएस में होना चाहिए। लेकिन अगर कोई नॉर्मल सी बहन इनके पास आके मदद मांगेगी तो उसके लिए इनका दिल नहीं पिघलता है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ मुस्लिम लाइफ स्टाइल बहन की, जो कि एक सच में नीडी इंसान है। मैं ये नहीं कह रही कि वो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह का शुक्र है वो किसी की मोहताज नहीं है। लेकिन क्योंकि उन्होंने खुद ये बोला है कि वो अपने बच्चों के लिए यहाँ पर कमाने के लिए आई हैं, और उनकी ये नीयत है कि वो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए आसानी करें, तो वो उस हिसाब से नीडी हुई।
पर उन्होंने वो इस तरह की नीडी नहीं है कि उन्होंने इनसे पैसों की मदद मांगी हो। हमारी उस बहन ने भी इनको मैसेज किया, क्योंकि वही इनकी जो झूठी बातें हैं ना, वो सुन के वो भी बेचारी इनकी बातों में आ गई। उन्होंने सोचा कि कितनी नेक, कितनी पर्दे वाली हक सच की बात करने वाली लड़की है, तो इसे मैं मैसेज करते हैं और इससे मदद मांगते हैं। और इन्होंने उन्होंने इनसे मदद मांगी कि वो इनकी जो वीडियो है वो कम्युनिटी पे शेयर कर दें, मतलब इस वे में मदद कर दें। भले पैसों की भी उन्होंने इनसे मदद नहीं मांगी, लेकिन इनका दिल तो इतना बड़ा है ना, इनका दिल तो सिर्फ जब पिघलता है जब कोई पढ़ी लिखी अच्छी फैमिली एमबीबीएस लोग इनके पास आके मदद मांगे ना, तब इनका दिल पिघलता है। कोई नॉर्मल ऐसे वैसे लोग आ जाए ना, तब इनका दिल नहीं पिघलता। और अगर वो आके प्रमोशन की बात कर रहे हैं तो फिर तो इनका दिल बिल्कुल भी नहीं पिघला, क्योंकि इन्हें वही पौधे लगाने जो बड़े होकर डॉक्टर बने, वो पौधे नहीं लगाने कि जो इन्हीं की फील्ड में हों और इनसे आगे ना निकल जाए। उसमें तो फिर इनकी इनसिक्योरिटीज होती है ना। इन्होंने देखा कि अरे भाई ये जो बहन मदद मांगने आई है, ये तो यूट्यूब पे रिएक्शन चैनल ही बना रही है, इसकी मदद कैसे करूँ, ये मुझसे ही आगे ना निकल जाए। ये सिर्फ वो पौधे लगाएंगी कि जिसमें ये थोड़ा सा, मुझे तक लगता है अपना भी खांचा वाचा बीच में रख लेंगी, तो जब भी तो करेंगी ये सब लुक आफ्टर करेंगी, ये करेंगी। अगर भाई इतना ही है तो वो जो फैमिली है वो अगर अपनी सफ़ेद पोशी कायम रखना चाहती है तो वो एक न्यू नंबर ले सकती है, जिसपे वो अपना या तो फिर अपना अकाउंट नंबर दे सकती है वो फैमिली, और अपना एक न्यू नंबर से व्हाट्सएप बना सकती है, जो भी बना सकती है। और आप उसका व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे चला सकते हो कि ये एक फैमिली है, अगर इनकी कोई मदद करना चाहते हैं इनसे रब्ता करें और इनसे सारी चीज़ें वीज़ें डॉक्यूमेंट वगैरह देख लें। आप इतनी नागिन बन के बीच में क्यों बैठी रहेंगी कि कौन किसको कितने पैसे दे रहा है, क्या आपने भी उनमें से कुछ खाचा वाचा रखना है क्या? तो ये कितनी दरिया दिल और नेक दिल है, ये तो हमें पता चल रहा है। हाँ, बड़ा मज़ा आ रहा है इनको, जैसे जैसे इनकी पेज टर्न हो रहे हैं ना, इनकी सच्चाई और ज़्यादा खुल खुल के सामने आ रही है। आई एम लिटरली एंजॉइंग। बाकी बात करते हैं जो इन्होंने अपनी लाइफ में कहा कि जो एक फैमिली है जो एमबीबीएस इनका बेटा है, अल्लाह उनको बनाए कामयाब डॉक्टर, हमारी तो दुआएं हैं। इन्होंने बताया कि वो छोटी सी रकम उनको चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी दफ़ा मेंशन करी तो छोटी ही रकम होगी। तो जब इतनी छोटी रकम है तो मैडम, जो दरिया दिल और एहसास करने वाले लोग होते हैं ना, कहते हैं ना चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम। सबसे पहले आपके घर से ही चैरिटी शुरू होती है, फिर जाके दूसरे पे जाती है। तो जब इतनी छोटी रकम है तो यार आप अपनी जो लीगल टीम है और इंक्वायरी टीम है, इनको फालतू के पैसे खिलाना बंद करें, क्योंकि ये भी आपके कोई काम तो नहीं आ रही। आप तो फंसी गई हैं केस वेस में, जहाँ तक हमको देखने में आ रहा है, बाकी अल्लाह बेहतर जाने। जो हम देखने वालों को दिख रहा है, हम तो उस हिसाब से बात कर रहे हैं। तो आपकी टीम, जो लीगल टीम है और इंक्वायरी रिसर्च टीम है जो आपकी हैं, जो लॉयर हैं, वो तो आपको बचा पा नहीं रहे। तो ऐसा करें, आप उनकी तनख्वाहें वनख्वाहें बंद करें, आप उनकी बजाय इन बेचारे नीडीज़ की मदद करें। हो सकता है इनकी दुआएं आपको बचा लें, क्योंकि वो तो आपकी फारिग टीम है जो आपको नहीं बचा पा रही है, क्लियरली दिख रहा है। क्योंकि भाई इनके जो प्यारे प्यारे फॉलोवर्स हैं वो तो आके बड़ी बड़ी डींगे भी है, खुद भी डींगे मारती हैं, वैसी बात नहीं है। इनके देखने वाले भी डींगे मारते हैं कि इनका शौहर इस इदारे में, इनका भाई इस इदारे में है, इनका ये इस इदारे में, फिर ये यूट्यूब की अर्निंग खुद पे नहीं लगाती, फिर बाद में बेचारी खुद ही के मुंह से निकल जाते हैं कि इनका सोर्स ऑफ अर्निंग है भरा। कहने वाले ये कहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। तो भाई इतना आपके पास है तो मुझे तो लगता है आपको ये लाइव करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और अगर वही बात है, चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम योर होम, आप अपने घर से चैरिटी स्टार्ट करें। और फिर भी अगर आपका इतना दरिया दिल नहीं है, लाइक इतना भी आपका बस से दिखाने का असल में नहीं है, तो आप खुद नहीं देना चाहती, तो हमारी मलका हालिया हैं खोकर, क्या बात है, असल मलका। तो उनके तो पीए बैठे हैं भाई वीडियो अपलोड करने के लिए। मैं तो कह रही हूँ आप उनसे एक काम करें कि जो वो पीए को देती है ना तनख्वाह वीडियो अपलोड करने की, मैं आपसे कहूँगी कि आप ऐसा करें, इतना दरिया दिल रखती हैं आप। वो माता श्री कह रही हूँ, माता श्री 2 ही कह सकते हैं वैसे तो हम इन्हें, पर मलका आलिया से बोलें कि आप उनकी वीडियो अपलोड कर दिया करेंगी, वो पीए की जो तनख्वाह देती होंगी ना, वो तनख्वाह इन नीडी लोगों को दिलवाएं। तो बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते हैं। इस मामले में लोग बाइस के अगर इसमें आप सच्ची में देखें तो मैं आयशा कनाडा वाली जो बाजी हैं उनको फिर मैं सल्यूट करूँगी कि वो जो बंदी हैं उन्होंने अब बताया क्लियरली कि उनका जो एक पहला पेज था उससे वो कोई पाकिस्तान में ख्वाजा सिरा फैमिली है उनको मदद करती थी, और वो उससे देती थी पूरी अपनी तनख्वाह, वो उधर देती थी। कभी मैंने उनको आते नहीं देखा कि वो किसी और से कह रही हूँ कि कोई मदद करे इनकी, कोई इनको चैरिटी दे। क्योंकि जब उन्होंने देखा कि इत नॉर्मल अमाउंट है, मैं खुद दे सकती हूँ और वो दरिया दिल रख सकती थी, वो अफोर्ड कर सकती थी, तो उन्होंने देना शुरू किया।
फिर जब वो उनका पेज चला गया तब भी उन्होंने वो मदद नहीं रोकी, क्योंकि वही नीयतें साफ हो ना तो अल्लाह पाक मदद करता है। जब आप किसी को देते हो ना तो आपको उसका 70 गुना वापस लौट के भी आ जाता है, लेकिन उसके लिए नीयत साफ होनी चाहिए। तो उनका वो पेज चला गया जिससे वो ख्वाजा सेरा लोगों की मदद करती थी, फिर वो उन्होंने अपनी तनख्वाह में से देना शुरू किया और वापस से पेज बनाया और अभी वो फिर उनकी मदद वगैरह करती हैं। तो मैंने उनको कभी ऐसे लाइफ पे चैरिटी मांगते नहीं देखा। मैं ये नहीं कहती कि चैरिटी करना वाला थे, चैरिटी करना बहुत ही बेस्ट एक चीज़ है, लेकिन हमें वो जेन्युइनली चैरिटी होती हुई दिखे ना तो हमारा दिल भी खुश हो। ये ऐसे झूठ वाले लोग आके चैरिटी करते ना, फिर मेरे को डाउट हो जाता है, बल्कि मेरे को ना टेंशन हो जाती है उन लोगों के लिए कि इनके ज़रिए अगर किसी ने किसी की मदद की और ये अपने ही बैंक अकाउंट भर के बैठ गई तो फिर ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए मैं आयशा कनाडा वाली को सच में सैल्यूट करूँगी कि उन्होंने किसी की मदद की और ख़ुद से मदद की, किसी से मांगे बगैर मदद की। तो ये मैं सच्ची में कहूँगी कि ये एक जेन्युइन इंटेंशन थी मदद करने की। और मैं ये नहीं कहूँगी कि दूसरे से करके नहीं मदद करनी चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है। उस पर फिर सांप बन के खुद नहीं रहते कि हम ये चीज़ देखेंगे वो चीज़ देंगे, कितने जा रहे कितने नहीं जा रहे। या तो फिर इसके पीछे ये होता है कि अभी केस वेस इतने बन गए बेचारियों पे कि पैसों की ज़रूरत हो सकती है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा अपना दूसरी जगह से भी खांचा सेट किया जाए, हम भी थोड़ा सा कहते हैं ना गंगा में हाथ धो लें, बहती गंगा में हाथ धो लें। तो उन्होंने सोचा क्यों ना साथ में अच्छे भी बन जाओ, बैंक अकाउंट भी भरेगा और नीडी लोगों को दे के जता के उनको भी यहाँ पर सारी तो इन्होंने उनकी कहानी बता दी। थोड़ी बहुत आगे और बढ़ जाती और अगर वो इधर उधर रहता ये तो उनका चिट्ठा भी खोल के रख देती, कोई मसला ही नहीं है। बहरहाल इनके लिए बड़ा ही दुख हो रहा है कि बेचारी जो कर रही है इस पर उल्टा ही आ रहा है। तो मैं इससे ये कहूँगी कि दूसरे हरबे अपनाने के बजाय चैरिटी वेरिटी इज़ अ गुड थिंग, बट कहते हैं ना कि किसी की मदद ऐसे करो कि इस हाथ से दो दूसरे हाथ को खबर ना हो, इस तरह मदद करनी चाहिए। ऐसे दुनिया को दिखा दुखू के नहीं करनी चाहिए। और अगर आपका मकसद सच्ची में किसी की मदद करना ही है ना, तो आप बीच में सांप बन के नहीं मतलब सवारों सर पर किसी के, आप बल्कि अगलों से कहें कि वो कोई अपना बैंक अकाउंट दे दें या और अपना नंबर दे दें, और जिसको वो आप वो नंबर देख के उनसे खुद रब्ता करेगा, इंक्वायरी करेगा और मदद कर देगा। ये आप जो दूसरों को कॉपी करने की नाकाम कोशिश कर रही है ना, बड़ी घिसी पिटी सी कोशिश, ये छोड़ दें। और इतनी अगर आप दरिया दिल और नेक दिल बन गई हैं तो पहले जो आपने दूसरों पे इल्ज़ामात भुगतानबाजियाँ की हैं उनको तो आके क्लियर कर लें। यहाँ से तो शुरू करें, जो आपने कांड ये किए हुए हैं, जो चीज़ें जो भंड आपने फैलाए हुए हैं, दूसरों की इज्जतों पे इतनी बातें की हुई हैं, वो तो आप पहले आकर मोहतरमा क्लियर करें ना, ताकि आप ट्रस्ट तो जीते ना आप देखने वालों का, ताकि फिर आप चैरिटी करने के काबिल बने। ऐसी थोड़ी कोई भी आके चैरिटी मांगेगा उसको मिल जाएगी 18,000 में से। मुझे तो बड़ा दुख हुआ कि बेचारी की अभी तक चैरिटी हो भी नहीं पाई, बल्कि वो उल्टा बेनिफिशियल बातों के पास चली गई मदद मांगने। तो बहरहाल अल्लाह ही इज़्ज़त देने वाला है, अल्लाह ही ज़िल्लत देने वाला है, और मैं इनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इनको इज़्ज़त अता फ़रमाए, ये अपने काम दुरुस्त करें। हम तो नहीं चाहते कि इनकी ज़िल्लत हो। कहते हैं ना इंसान अपनी ज़िल्लत खुद ही करवा लेता है अपनी गलत हरकतों से, तो अपनी हरकतें ठीक कर लें, ज़िल्लत वगैरह सब ठीक हो जाएगी। फिर कह रही हूँ आकर जिन पे आपने भुगतानबाजी की है उनका इमेज क्लियर करें, तो आपकी ये जो इतनी चीज़ें उल्टी पड़ी हैं बंद हो जाएंगी, किसी की बदुआएं नहीं समेटें। कहते हैं एक उंगली दूसरे पे उठाओ तीन खुद ही पे उठती हैं। बेचारी पलवाशा आंटी और हिना पे उंगलियां उठाती थी चैरिटी पे, उस टाइम उठाती थी, अभी 3 उंगलियां इन पे खुद ही उठने लग गई हैं। तो इनके लिए जेन्युइनली आई फील सिंपैथी फॉर हर ना। कहाँ एक टाइम था बेचारियों को सब बहुत अक्लमंद समझते थे, वही ना कभी कभी क्या होता है इंसान ना अच्छा काम कर रहा होता है, मैं मानती हूँ अच्छा काम कर रही थी एक टाइम पे, लेकिन फिर इंसान ना उस पर ओवर कॉन्फिडेंट होने लग जाता है। वो समझते हैं कि भाई मैं ही सबसे बेस्ट हूँ और ये हूँ। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, गलत सही गलत का फैसला करना आना चाहिए इंसान को और उस हिसाब से चलना चाहिए। तो फिर मैं इनसे यही कहूँगी कि जो इनके साथ आजकल हो रहा है ना, जो ये हर जगह से सुन रही हैं और इनकी हर चाल या हरबे, या हो सकता है इनकी नीयत सही भी हो लेकिन वो इन पर उल्टी ही पड़ रही है, क्योंकि हम किसी की नीयत को तो नहीं जानते भाई। हो सकता है इनकी नीयत सच्ची में मदद वदद करने की हो, लेकिन क्योंकि बज़ाहिर वो नहीं लग रही है। तो इसमें भी एक हो सकता है ना कि आपने किसी के दिल इतने कितने लोगों के ऐसे दिल दुखाए हुए हों। आप वही मेरा कहना है, यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट कर आउट कर सकते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं।
बट आप उस चक्कर में किसी को जलील कर रहे हैं, किसी पे बहतानबाजियाँ कर रहे हैं, तो ये बहतान तो बहुत बड़ा गुनाह है। आप या तो उसे क्लियर करें या फिर प्रूफ करें, वरना फिर आपके लिए फिर दुआ ही कर सकते हैं हम। चलिए, ये एक छोटी सी वीडियो थी। आई होप आप लोग मुझसे अग्री करते होंगे। अगर अग्री करते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तूबा खान। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।